बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से ही होंगे। तो आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और इजी सी रेसिपी दही फुल्के की। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनने वाली है आज की रेसिपी। तो इसके लिए आपको करना यह है, एंड तक हमारी वीडियो देखें ताकि आपको पता चल सके मज़ेदार और टेस्टी दही फुल्के की रेसिपी बनती कैसी है। फुल्की बनाने के लिए हमने 2.5 कप बेसन का लिया है। ये बेसन खालिस घर का पिसा हुआ है। आप भी हमेशा कोशिश किया करें खालिस चीज़ें यूज़ करें, उससे होता यह है कि चीज़ का टेस्ट दुबाला हो जाता है। बिस्मिल्लाह। अब हम इसमें मसाला जात शामिल करते हैं। 1/2 टेबल स्पून इसमें हम होममेड चाट मसाले का शामिल कर रहे हैं। 1/2 टीस्पून इसमें हम साबुत ज़ीरा शामिल कर रहे हैं। 1/4 टीस्पून इसमें हम ज्वाइन का शामिल कर रहे हैं। 1/4 टीस्पून इसमें हम नमक का शामिल कर रहे हैं। या अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं। 1 चुटकी इसमें हम मीठे सोडे की शामिल कर रहे हैं। इससे हमारी जो फुल्कियाँ होंगी वो फूली फूली सी और नरम नरम सी बनेगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से मिक्सअप कर ली हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके एक थिक सी पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पेस्ट जो हम तैयार करेंगे वो ना तो ज़्यादा गाढ़ी करनी है और ना ही ज़्यादा पतली, एक दरमियानी सी थिक सी पेस्ट तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं थिक सी पेस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें, इस तरह से आपने भी थिक सी पेस्ट तैयार कर लेनी है। अब हम इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं। फुल्कियों के लिए जो सा हमने बैटर बनाया हुआ था उसे हमने रेस्ट दिया था। अब देखते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें, आप देख सकते हैं कि बैटर हमारा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम मज़ेदार सी फुल्कियाँ तैयार कर लेते हैं। फुल्कियाँ तैयार करने के लिए हमने पैन लिया है और पैन में ऑयल डाल के इसे गर्म कर लिया है। अब हम इसमें फुल्कियों का जो बैटर तैयार किया था वो शामिल करते हैं। इस तरह से आपने स्पून की मदद से बैटर शामिल करते जाना है। मीडियम आंच पे हम इसे फ्राई करेंगे। वो इसलिए कि अगर तेज़ आंच होगी बाहर से तो ये फ़ौरन ब्राउन हो जाएगी, लेकिन अंदर से ये कच्चे ही रह जाएंगे। अब हम इनकी साइड चेंज करते हैं। दूसरी साइड से भी हम इसे अच्छी तरह से ब्राउन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला पूरा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं अच्छी तरह से, और इसी तरह से हम बाकी की भी फुल्कियाँ तैयार कर लेते हैं। फुल्कियाँ हमारी सारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें स्ट्रेन करके दही फुल्की तैयार करते हैं। दही फुल्की बनाने के लिए फुल्कियाँ हमने फ्राई कर ली हैं। अब हम एक बाउल लेंगे और जो सी फुल्कियाँ हमने फ्राई की हैं वो इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। और 2 से 3 मिनट के लिए इसे सॉक करेंगे। इससे ये मज़ीद थोड़ी सी नरम हो जाएंगी और दही फुल्की बहुत मज़ेदार और यमी तैयार होगी। 3 मिनट हो चुके हैं हमें इन्हें भिगोए हुए। ये नरम हो चुकी है, इससे ज़्यादा हमने इसे नरम नहीं करना। अब हम इसे करते हैं साइड पे और अपनी मज़ेदार सी दही फुल्की तैयार करते हैं। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें जो सी हमने सॉक की हुई फुल्कियाँ थी वो शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इन्हें आपने निचोड़ना है, इनमें से पानी अच्छी तरह से निकाल देना है। अब हम इसमें होममेड चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। अब हम इसमें योगर्ट शामिल करेंगे। अब हम इस पर मज़ीद थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज इस पर डालेंगे और थोड़ी सी कटी हुई सब्ज़ मिर्च इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें हम इमली आलू बुखारे की चटनी शामिल करेंगे।
अब इस पे हम सब्ज़ चटनी डालेंगे थोड़ी सी। अब एक और लेयर इसमें हम फुल्की की शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाह। और थोड़ा सा चाट मसाला इस पे स्प्रिंकल करेंगे। अब इसमें मज़ीद दही शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा चाट मसाला इस पे स्प्रिंकल करेंगे और सब्ज़ चटनी इसमें डाल देंगे और इमली आलू बुखारे की चटनी भी इस पे शामिल कर देंगे। थोड़ा सा प्याज इस पे शामिल करेंगे, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें। जिस बैटर से हमने फुल्की तैयार की थी उसी से हमने थोड़ी सी बूंदी तैयार की है, वो इसमें शामिल करेंगे। ये जस्ट डिस्प्ले के लिए हम शामिल कर रहे हैं, लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार क्रंच सा आता है। थोड़ी सी हम इस पे पापड़ी भी शामिल कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी दही फुल्की तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनी है। इसका टेस्ट पानी फुल्की से डिफरेंट है। ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने पानी फुल्की ट्राई नहीं की तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी।